अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का एक कोर्स है उसमें है क्लास नंबर 11 और इस क्लास का जो टॉपिक है वो है चाइनीज़ फ़ोन ही सेम उसी तरह, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी क्लास थी क्लास 10 उसमें हमने चाइनीज़ फ़ोन में टेक्नो और इन्फिनिक्स को क्लियर किया था और आपसे पूछा गया था कि अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं उन पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज जो हमारा चाइनीज़ फ़ोन पे टारगेट है वो है फ़ीचर फ़ोन्स, ठीक है? यानी कि कीपैड फ़ोन्स और साथ ही हमारे पास है आईटेल के फ़ोन्स, यानी कि फ़ीचर फ़ोन, बटनों वाला फ़ोन, कीपैड फ़ोन जिनको आप बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है आईटेल का ब्रांड जो पाकिस्तान में अमूमी यूज़ होता है। इसके बाद हमारी आने वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह वीवो, ओप्पो और शाओमी और वन प्लस के फ़ोन्स पे इंशाल्लाह होंगी। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, कोर्स के रिलेटेड वीडियो या कोई भी अपडेट वो आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है क्लास 11 डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे पहले। चाइनीज़ फ़ोन में टॉपिक जो हमारे पास है वो है फीचर फ़ोन्स और आईटेल के फ़ोन्स। फीचर फ़ोन यानी कि आप बटनों वाले फ़ोन, कीपैड फ़ोन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे फ़ोनों को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत ही पुराने फ़ोन हैं, लेकिन इनका काम इस टाइम मार्केट में आता है और इनका काम क्या आता है या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो अभी हम चल के आगे देखेंगे। और इसी के साथ-साथ आपके पास जो फ़ोन है वो है आईटेल का। आईटेल ब्रांड है एक, पाकिस्तान में यूज़ होने वाला, इसके भी बहुत सारे फ़ोन हैं, तो ये आप भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसमें अगर हम साथ चलें, सबसे पहले सीपीयूज़ देख लें। अगर आप फ़ीचर फ़ोन और मीडियाटेक के सीपीयूज़ की बात करें तो फीचर फ़ोन के अंदर मोस्टली आपको मीडियाटेक, ठीक है, यानी कि एमटीके मीडियाटेक का सीपीयू मिलेगा और दूसरे नंबर पे आपको एसपीडी। एक बात ज़हन में रखनी है, अगर मैं इनको फुल फॉर्म में भी लिख लूँ तो ये सीपीयू दो मोस्टली यूज़ होते हैं चाइनीज़ फ़ोन में। इसी तरह हमारे पास जो आईटेल का फ़ोन है उसमें भी आपके पास यही दो सीपीयूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं आजकल। इसमें क्वालकॉम की जो सीरीज़ है आईटेल के अंदर वो बहुत कम है या ना होने के बराबर हो गई। कोई इक्का-दुक्का फ़ोन हो आईटेल का तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ मोस्टली आपके पास जो हैं फ़ोन वो मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम सीपीयूज़ के ही हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे अपने फ़ीचर फ़ोन्स पे, कीपैड फ़ोन्स पे। तो फ़ीचर फ़ोन के लिए जो टूल आपने यूज़ करने हैं उनमें एक सर-ए-फ़हरिस्त CM2 है और मोस्टली यही टूल आपका यूज़ होता है फ़ीचर या कीपैड फ़ोन्स के लिए। अब कीपैड फ़ोन्स में मैंने आपको बता दिया, एक में है मीडियाटेक और एक आपके पास है स्पेक्ट्रम, ठीक है? एसपीडी आप आसानी से इसे कह सकते हैं। एसपीडी भी कहते हैं, एसपीआरडी भी कहते हैं, एससी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये सारे इसी के ही नाम हैं। हमारे पास जो सबसे पहला टूल है वो है CM2। तो CM2 के रिलेटेड तकरीबन हमारी तमाम वीडियो हैं, लेकिन ये वीडियो हमारी विद प्रैक्टिकल होगी और इसमें मैं दिखाऊँगा अगर इन फ्यूचर आपके पास कोई भी कीपैड फ़ोन आ जाता है, चाहे वो मीडियाटेक आईसी का हो या चाहे वो स्पेक्ट्रम सीपीयू का हो, तो वो आपने कैसे अटैच करवाना है। और दूसरे नंबर पे अगर आप फ्री टूल पे बात करें, फ्री टूल तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसका भी एक मकसद है, मिरेकल थंडर 2.8 वर्ज़न, ठीक है? इसका वर्ज़न आपके पास कौन-सा होगा, 2.8 वर्ज़न के साथ आपने इसका क्रैक डाउनलोड कर लेना है। अभी हम ये दोनों टूल्स के सेटअप डाउनलोड करेंगे और फिर हम आगे चल के अपने फीचर फ़ोन को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम गूगल पे जाएँगे यहाँ पे और गूगल में आके CM2 के सेटअप के लिए हमने जाना है इन्फिनिटी पे और दूसरा जो हमारे पास है वो है मिरेकल थंडर। ये सेटअप है हमारे पास 2.8 वर्ज़न के साथ, अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टूल है तो सबसे बेहतर या सबसे बेहतरीन चीज़ आपके पास टूल है तो आपके सारे काम जो हैं वो यस हो जाएँगे। अब आपके पास अगर यहाँ पे देखें इन्फिनिटी बॉक्स में आके और यहाँ पे जो सेटअप सपोर्ट करते हैं CM2 के, वो हैं, एक है मीडियाटेक CM2 MTK और एक है CM2 SPD। तो इन दोनों को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये है CM2 MTK और CM2 एसपीडी, तो वो भी यहीं पे ये पड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास मिरेकल थंडर है तो उसका भी क्रैक आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। लेकिन ये क्रैक है, प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी तो आप शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है? बेहतरीन वर्किंग करनी है तो आपने CM2 ही परचेज़ करनी है। अनलॉक टूल, UMT, EFT इन पे आपकी वर्किंग नहीं है फीचर फ़ोन्स की।
CM2 पे ही वर्किंग है सारी की सारी। यानी कि आज तक मीडियाटेक का जो भी फ़ोन आया, SPD का जो भी फ़ोन आया, इन सब की वर्किंग आपकी कहाँ पे है? इन सब की वर्किंग आपके पास है CM2 के सेटअप के अंदर। उसमें 2 ही मेन सेटअप, एक MTK और एक SPD। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, अगर तो आप फीचर फ़ोन के CM2 डोंगल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 2 ही सेटअप हैं, एक है MTK और एक आपके पास है SBD। तो ये 2 सेटअप आपके पास मस्ट होने चाहिए। अभी हमारे पास यही 2 सेटअप्स हैं, तो अब हम देखेंगे कि हम इस पे वर्किंग कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके फीचर फ़ोन के फ़ॉल्ट्स की तरफ, कि फीचर फ़ोन में फ़ॉल्ट कौन-कौन से होते हैं। तो फीचर फ़ोन में जो आपके पास फ़ॉल्ट्स आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें 2 ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, या तो एक है लोगो स्टक और या है दूसरी पासवर्ड। लोगो स्टक यानी कि कीपैड फ़ोन को आप ऑन करेंगे, जिस कंपनी का, क्यू का, आईटेल का, किसी का भी वो फीचर फ़ोन है, तो वो जब ऑन होगा तो अपने कंपनी ब्रांड के लोगो पे आएगा और वहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं लोगो स्टक। ठीक है, लोगो स्टक है तो क्या करते हैं, ये मैं बार-बार बता चुका हूँ, लोगो स्टक है तो फ़ोन को जस्ट फ्लैश करना है। और अगर आपके पास पैटर्न है, यानी कि पासवर्ड ही होता है, आप उसको पासवर्ड भी कह सकते हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। पासवर्ड होता है तो ये आप क्या करेंगे, रीसेट या फॉर्मेट इसको कहते हैं। इन दोनों में से जो भी ऑपरेशन आपके पास टूल के अंदर होता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम आपके पास फीचर फ़ोन में मस्ट आते हैं। और मार्केट में अगर आप बैठे हुए हैं तो मार्केट के लोगों को ज़्यादा पता होगा कि ज़्यादातर आपके पास जो मसला आता है वो पासवर्ड का ही आता है। इसमें पासवर्ड लोग लगा के भूल जाएँ, अदरवाइज़ आपके इसमें जो डेटा है वो मैसेजेस ही हैं या कॉल लॉग्स, ये चीज़ होती हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अदरवाइज़ कोई और ज़रूरी चीज़ फीचर फ़ोन के अंदर बहुत कम होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने MTK के सेटअप में जाएँगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बटनों वाला फ़ोन आ गया, हमने इसको अटैच कैसे करवाना है? तो इसके लिए सबसे पहले CPU मैंने आपको बताया कौन से हैं, 2 ही हैं, या मीडियाटेक या SPD। तो हमें कैसे पता चलेगा? गूगल पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा क्यूमोबाइल E1000 फ्लैश फ़ाइल, और इसी तरह एक फ़ोन में और लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए, क्यूमोबाइल K140 फ्लैश फ़ाइल। तो ये 2 फ़ोन मैंने यहाँ पे लिख लिए, जिनमें आपके पास एक E1000 फ्लैश फ़ाइल के साथ लिखा, और ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, CPU मालूम करने के लिए। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि चाइनीज़ जब भी हम काम करेंगे, लास्ट अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्फिनिक्स टेक्नो में, कि CPU मस्ट मालूम होगा, तो आप सेटअप को ओपन करेंगे या सेटअप में सिलेक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो क्यू मोबाइल E140 फ्लैश फ़ाइल MT6261, तो हमारे पास जो CPU है वो कौन-सा है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ आपकी आसानी के लिए, तो CM2 का जो सेटअप है, और अभी हमारे पास जो CPU आया है वो आया है MT6261। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। और अब जो हमने दूसरा फ़ोन सर्च किया हुआ है उसका भी CPU मालूम कर लेते हैं हम। इसका देखें, अगर बाहर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपने जस्ट एक पहली विंडो ओपन की और यहाँ पे जाके देखें तो फ्लैश फाइल नेम क्यूमोबाइल K140 SPD 6531, ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रम 6531। तो ये CPU आपके पास इस फ़ोन में लगा हुआ है। तो अब हमारे पास जो फ़ोन है वो E1000 है, लेकिन तरीक़ाकार दोनों का क्या होगा, एक ही होगा। मैं आपको दोनों के सेटअप दिखा दूँगा, फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस मर्ज़ी पे मर्ज़ी इस हिसाब से कि CPU आपको मालूम होगा, फिर आप उसी सेटअप के रिलेटेड जाके अपना काम करेंगे। तो अब हमारे पास जो फ़ोन है वो है मीडियाटेक का MTK। तो अब हम जाएँगे MTK के अंदर। अब यहाँ पे हमने सिंपल एक काम करना है, अपना सेटअप MTK ओपन कर लेना है। ये MTK या सेटअप CM2 तब ओपन होगा जब डोंगल आपके पास अटैच होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। अदरवाइज़ ये सेटअप आपका ओपन नहीं होगा। अब हमारे पास देखें तो यहाँ पे सेटअप आ चुका है। अब इसको थोड़ा-सा समझना है, क्योंकि मीडियाटेक के फ़ोन्स के लिए जो कीपैड हैं उनके लिए यही एक सेटअप है। इसके अलावा कोई और सेटअप मौजूद नहीं है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे देखें सेटिंग है। सेटिंग में आपके पास सबसे पहले सिलेक्शन, फ़ोन को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट आपने CPU पे करना है, ना कि फ़ोन के मॉडल पे। कि CM2 में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि मोस्टली हमारे पास CPUs की सिलेक्शन होती है। FP फीचर ऑटो, और आगे आपके पास नंबर दिए हुए हैं 625 A 6261 6255 से 6276। तो ये नंबर हमारे पास देखें, अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें और हमारी आसानी के लिए ये चीज़ आगे आपके कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 6255 और दरमियान में डॉट्स हैं और फिर है हमारे पास 6276। तो ये नंबर हमारे पास वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में जितने भी नंबर आएँगे वो सब काउंट होंगे। यानी कि 6255 है तो 62, 60, 65,
70, 71, ठीक है, 61, ये सारे नंबर इसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं। अब ना ही नंबर इससे ज़्यादा होगा और ना ही नंबर 55 से कम होगा। तो ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप लोगों का ये सवाल है कि हो सकता है कि नंबर 62-76 से ज़्यादा आ जाए मीडियाटेक का, तो ऐसा नहीं है। मीडियाटेक के अभी तक जितने भी फ़ोन हैं या आएँगे या सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं करता तो वो नंबर 76 से भी ऊपर कभी नहीं जाएगा और 55 से नीचे नहीं आएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें जो हमारे पास नंबर आया हुआ है 62-61, तो इसके अंदर मौजूद है। तो ये ऑटोमैटिकली चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। अब हम सर्विस में जाएँगे सिलेक्शन के बाद, और हमने पढ़ा कि हमारे पास मोस्टली मसला जो है वो फॉर्मेट का ही आएगा। तो अब फ़र्ज़ कर लें हमारे इस फ़ोन पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो हमने इसको पासवर्ड रिमूव करवाना है। तो अब हम आगे चलेंगे एक और मेथड कनेक्शन की तरफ कि वो कनेक्शन कैसे होगा। वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने फ़ीचर फ़ोन को कनेक्ट करवाना है तो सबसे पहले लगेगा वो ब्रोम मोड पे या बूट मोड पे, ठीक है? इसको और क्या कहते हैं आप? बूट मोड। बूट मोड या ब्रोम मोड। सबसे पहले आपने इसको कर देना है पावर ऑफ। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कर देते हैं पावर ऑफ। पावर ऑफ हो चुका है। पावर ऑफ होने के बाद आगे लिखा हुआ है रिमूव बैटरी एंड इंसर्ट बैक, यानी कि एक दफ़ा आपने बैटरी रिमूव करनी है। यहाँ पे इजीली बस आप फीचर फ़ोन का इतना मुश्किल नहीं है। बैक से आप कवर खोलें, बैटरी रिमूव करें और दोबारा से बैटरी को इंसर्ट कर दें। बैटरी इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है, का नेक्स्ट काम है, ये ऑपरेशन है ऑपरेशन सेलेक्ट। ऑपरेशन सेलेक्ट का मतलब है कि जो काम आपने करना है वो सेलेक्ट करें। अब मेरे पास इस फ़ोन में पासवर्ड है तो मैं करूँगा इसको फॉर्मेट। मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। आगे है प्रेस एंड होल्ड बूट की, और नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट केबल। अब अगर हम डायरेक्टली केबल लगा देते हैं इस फ़ोन के साथ तो अभी ये ऑफ है और ना ही इसको पता है कि सॉफ्टवेयर होना है, तो इसने क्या होना है, ऑन हो जाना है। तो हमने इसको ये बताना है कि इसमें सॉफ्टवेयर के लिए एक कमांड देंगे और साथ ही ये सॉफ्टवेयर के लिए अटैच हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली केबल लगाते हैं तो ऑन, तो अब हम इसको एक कमांड देंगे, उस कमांड को वो कह रहा है बूट की। तो बूट की हमें कैसे पता चलेगी? मोस्टली यहाँ पे मेंशन होती है और यहाँ पे जो कॉमन है वो स्टार ही है। मोस्टली आपके पास जो बूट की होती है वो स्टार ही होती है। अगर पता ना हो बूट की कौन-सी है, तो आपने जिस तरह यहाँ से मॉडल सेलेक्ट किया, तो इसी तरह आप क्यू मोबाइल के 140 फ्लैश फाइल की जगह लिख लें बूट की। तो आपको आपके फ़ोन की बूट की या कमांड की जो भी कह लें वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने बूट की लिखा, अब बूट की देखने के लिए यहाँ पे देख लें, ओपन कर लें इसको। क्यू मोबाइल K140 बूट की लिख लिया आपने, और यहाँ पे 1-2 वेबसाइट्स आप ओपन करें और आपको समझ आ जाएगी कि बूट की कौन-सी है। अब यहाँ पे देखें ये भी स्टार बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ बिलफ़र्ज़ अगर स्टार ना हो, कॉम्बिनेशन चेंज हो, तो वो 2 कॉम्बिनेशन पे भी फ़ोन जा सकता है, ये आपने देख लेनी है। और अगर आपने बूट की गलत प्रेस की, यानी कि वो प्रेस ना की जो फ़ोन की थी, तो फिर फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। आप दोबारा ऑफ करेंगे, फिर ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर बूट की सही से देख के और प्रेस करके और केबल लगा देंगे। अब हम चलते हैं सेटअप की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा ऑपरेशन फेल हो चुका है। फेल इसलिए कि हमने फ़ोन नहीं लगाया। तो अब हम जस्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे फ़ोन का जो पासवर्ड है वो रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे वेट फॉर फ़ोन आएगा, और वेट फॉर फ़ोन आने के बाद अब हम यहाँ पे इस फ़ोन की जो बूट की है वो है स्टार। तो मैं स्टार प्रेस करूँगा, स्टार प्रेस करके और सिंपल मैंने यहाँ पे केबल लगा दी। जब केबल लगाऊँगा तो सेटअप पे सिस्टम पे देखें मेरा सेटअप कंप्लीट रन हो चुका है, और अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ब्लू बार रन हुई और उसके बाद जो बार रन हुई वो रेड है। पहली 2 बार ब्लू थी और तीसरी रेड। ब्लू का मतलब है कि जो फ़ोन आपका अटैच हुआ बूट कंडीशन में, उसकी आपको कन्फर्मेशन मिल गई, और जो रेड बार चली वो आपने जो फ़ॉर्मेट किया काम या रीसेट किया या पासवर्ड तोड़ा उसकी थी। उसके बाद फ़ोन आपका ऑन हो गया, यहाँ से ओके कर लें और अब आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका है किसी भी फीचर फ़ोन का पासवर्ड ब्रेक करने का। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। यह है मीडियाटेक का तरीका। अभी एसपीडी में भी चल के देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें मसला आ सकता है वो आ सकता है लोगो का। आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि फ़ीचर फ़ोन को आपने तब तक फ्लैश नहीं करना जब तक वो लोगो के मसले में ना आए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें फ़ाइल नहीं मिलती, फ़ाइल मिसमैच होती है, तो वो फ़ोन हमारा व्हाइट स्क्रीन या किसी एक स्क्रीन पे आ जाएगा। हालाँकि फ़ोन पे पहले प्रॉपर्ली बेशक लोगो ही था, शो हो रहा था, लेकिन फ्लैश के बाद अब कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो फ्लैशिंग में फ्लैश फ़ाइल का मसला भी हो सकता है। अब अगर फ्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी हो तो उसका क्या तरीका है, सेम क्यू मोबाइल E1000 आपने लिखा और यहाँ पे सिंपली आपने इनको
देख लिया और ये यहाँ से डाउनलोड कर लिया किसी भी एक फॉर्मेट से। यहाँ भी देखें आपको टूल दिया हुआ है, अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करने हैं तो MTK फ्लैश टूल, तो ये टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सिंपली मैंने आपको बताया CM2 बेस्ट टूल है इस वक्त। पे करें इस पे, पेड टूल है क्योंकि पे करेंगे और खरीद लें, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं तो ये भी मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इस पे आपने वर्किंग कैसे करनी है। जब तक ये डाउनलोड होता, हम आगे चल के सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और अपनी फ्लैश फाइल जो है वो पुट कर लेते हैं। एक लिंक से डाउनलोड नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, इस लिंक से हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको, इससे डाउनलोड हो रहा है। अब अगर फ्लैश करना है इसी फ़ोन को, तो उसका तरीका भी यही है। अब मैंने इसको उतार दिया, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये फ्लैश के मसले में आया, तो मैं दोबारा इसको पावर ऑफ करूँगा। पावर ऑफ करके फ्लैश फाइल मेरे पास पहले से मौजूद है। मैं फ्लैश वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, फ्लैश की बिन टाइप होती है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्लैश फ़ाइल को पुट कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी फ्लैश फ़ाइल मौजूद है, ये फ्लैश फ़ाइल आ चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोड फ़ाइल ओके। यहाँ पे बाज़ औक़ात बैड फ़ाइल डिटेक्ट भी लिखा होता है, फ़ाइल नहीं उठाता वो। लोड फ़ाइल ओके इसका मतलब है फ़ाइल भी हमारी ओके है और लोड भी हो चुकी है। अब हम फ्लैश पे अगेन क्लिक करेंगे, उसी तरह फ़ोन ऑफ किया हुआ है, ठीक है। वेट फॉर फ़ोन आया, आपने उसी तरह बूट की, हमें पता चल गई तो अगेन भी बूट की वही होगी, हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम सिंपल केबल लगा देंगे। जब केबल लगाएँगे तो इस तरह हमारा प्रोसेस रन कर गया। उसके बाद बेशक आप बूट की छोड़ दें और फ़ोन रख दें। अब जब तक ये फ्लैश होता तब तक ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद फ़ोन हमारा नॉर्मली फ्लैश होके लोगों से हट जाएगा, या कोई भी सॉफ्टवेयर का मसला उसमें मेन आता है और हम फ्लैश करते हैं, तो वो यही प्रोसीजर है। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब फ्लैश कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखें, ये कंप्लीट हो जाए तब तक हम वो टूल देखते हैं जो हमारे पास एक नया डाउनलोड होके आया है, उसमें भी वर्किंग देख लेते हैं। ये हमारे पास वो टूल है और इसकी ये एक्सटेंशन है, ये टूल है हमारे पास, ठीक है। तो इस टूल में आप क्या करते हैं, फ्लैश फाइल को पुट करते हैं, ठीक है। डाउनलोड एजेंट जहाँ फाइल पड़ी है उसे लोकेशन देंगे, ये फाइल आ गई, ठीक है। और फाइल आने के बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड यानी कि स्टार्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन बेहतर है CM2 है या मिरेकल थंडर आपके पास टूल है, तो ये 2 टूल आपके पास बेस्ट हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं फ़ोन हमारा फ्लैश हो चुका है या नहीं। अब फ़ोन हमारा फ्लैश हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर में डन लिखा हुआ है। अब फ़ोन उतारेंगे और एक बार हम अगर ऑन नहीं हो रहा तो सिंपली बैटरी रिमूव करके बैटरी दोबारा पुट करें और अब आप पावर ऑन करेंगे तो फ़ोन आपका देखें प्रॉपर लोगो पे आया हुआ है, ठीक है। ब्राइटनेस ज़्यादा है कैमरे की तो इस वजह से मे बी अब आपको ठीक नज़र आ रहा होगा शायद। ये देखें फ़ोन हमारा नॉर्मली आ चुका है। तो ये काम है बेसिकली फ़ीचर फ़ोन के अंदर। एक काम और है अगर आप करना चाहें, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे जो 2 काम थे वो मेन हैं। अब इसमें जो तीसरा काम है वो ये है कि बाज़ औक़ात कस्टमर आता है उसके फ़ोन पे पासवर्ड लगा हुआ है या आपका अपना फ़ोन है ज़ाती, तो वो पासवर्ड आप ब्रेक नहीं करना चाहते क्योंकि फॉर्मेट या रीसेट से क्या होगा, आपका जो फ्लैश है सॉरी डेटा है, मैसेजेस हैं या कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट हैं, वो डिलीट हो जाएँगे। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपल यूज़र डेटा पे आएँ और यहाँ पे देखें ये रीड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप रीड पे क्लिक करें और रीड पे क्लिक करके आप स्टार प्रेस करें, ठीक है। वेट फॉर फ़ोन आ गया और केबल लगा दें। जब आप केबल लगाएँगे तो देखें सिंपली अब आपके पास होगा क्या, जो पासवर्ड फ़ोन पे लगा हुआ है वो टूटेगा नहीं बल्कि रीड हो जाएगा। और आप जब फ़ोन ऑन करेंगे वो पासवर्ड माँगेगा, तो आप वो पासवर्ड यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्टिव नो कोड क्या है 0000। ये भी मैंने एक पासवर्ड लगाया नहीं लेकिन हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आप इस पे काम कर सकते हैं और आपको इसी तरह जो भी पासवर्ड फ़ोन में हुआ वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ CM2। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, बेस्ट टूल है ये और इस तरीके से आप पासवर्ड रीड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बिला टाइम ज़ाया किए SPD की तरफ चलते हैं, उसको हम इंस्टॉल करवा लेते हैं क्योंकि वो सेटअप शायद हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे हम आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल कर लेंगे। सेटअप इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ चुका है हमारा सेटअप। अब इसमें भी हम देखेंगे कि कैसे हमारा फ़ोन अटैच होगा। बेसिकली MTK और SPD ये दोनों सेटअप CM2 के एक जैसे ही हैं, सिर्फ़ फ़र्क आपके CPUs में है और किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। ये आपके पास आ गया, जो सेटअप है वो है SPD का। पहले हम फ़ोन सेलेक्ट करने से पहले हम चलते हैं अंदर ऑपरेशंस की तरफ, सर्विस में आएँ, उसी तरह देखें फॉर्मेट है, फ़ोन को अटैच करने का तरीका सेम है। फ्लैश में आएँ, उसी तरह बिन फाइल, ठीक है, पुट करें जहाँ फाइल है, लोकेशन दें और फ्लैश कर लें, या यूज़र डेटा फोरेंसिक में रीड यूज़र कोड पासवर्ड आप रीड कर सकते हैं। अब इसमें जो फ्लैश यानी कि फ़ोन की सिलेक्शन का तरीका है फ्लैशिंग से पहले,
या फॉर्मेट से पहले वो ये है कि यहाँ पे देखें 6530 या 6500, ये दो ही आईसीज हैं। मोस्टली एसपीडी में जो फ़ोन आते हैं उनका जो सीपीयू नंबर होता है वो होता है एसपीडी सीपीयू और नंबर है 6531। मोस्टली आपके पास 6531 का ही सीपीयू मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। इसका एक और सेटअप भी है एससीआर, ठीक है। एससीआर भी अगर मैं आपको दिखाऊं बिना टाइम ज़ाया किए, वो भी एक मेन सेटअप है इसका, क्योंकि जो फ़ोन आपके 6531 वाले, फ़र्ज़ करें आप गूगल पे गए, आपको सीपीयू मिल गया 6531, जैसे आपके पास ये फ़ोन, यहाँ पे हमने एक सर्च किया था, सॉरी यहाँ पे ये आ गया, किधर गया हमारा एसपीडी 6531 ये, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पे इसकी फ्लैश फाइल लिखें ना, तो ये हमारे पास था एसपीडी का फ़ोन। तो अब हमारे पास ये जस्ट एसपीडी का फ़ोन आएगा तो इसके साथ टूल भी आएगा बाकायदाली, मिरेकल टूल, ठीक है, और ये फाइल भी आ गई फ्लैश के लिए। तो इसके लिए जो सेटअप हम डाउनलोड कर सकते हैं, या तो ये भी चल सकता है, फ़र्ज़ करें 6531 वाला फ़ोन इस पे नहीं लगता, तो फिर ये होता है कि आपके पास CM2 का एक और सेटअप होता है इसके साथ, CM2 SCR, CM2 SCR, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पासवर्ड है आपका, ठीक है। ओके करें और यहाँ से इसको रन कर लें। पहले शायद मिसमैच हो गया था या मिसटाइप हो गया था, इस वजह से वो प्रॉपर आया नहीं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेते हैं एससीआर को भी, ताकि आपके सारे मसले जो हैं वो आज दूर हो जाएँ। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब कोई और सेटअप ओपन होगा, दूसरा सेटअप ओपन नहीं होगा। यानी कि आसान अल्फाज में एसपीडी ओपन है तो एससीआर ओपन नहीं होगा। तो पहले हम एससीआर को देख लेते हैं। ये इसके मोस्टली सीपीयूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक या पहले पे रहता है ये, या रहता है दूसरे पे। बाकी फ़ोन को अटैच करना, बाकी सारे तरीके एक जैसे ही आपको मिलेंगे। अब हम इसको कैंसिल करते हैं और अब हम ओपन कर लेते हैं एससीआर को। एससीआर में वो फ़ोन लगेगा, फिर बता रहा हूँ, जो फ़ोन आपका एसपीडी 6531 पे ना लगा, क्योंकि एससीआर में एक ही सीपीयू है और वो है 6531 का सीपीयू। तो यहाँ पे आप आएँगे इस एसपीडी में, ये आरडीए है, आप आएँगे ये एसपीडी एफपी फीचर फ़ोन। अब यहाँ पे जो मोस्टली सिलेक्ट होता है या मैं करता हूँ वो यही नंबर है। अगर आपके पास अगर इस नंबर पे नहीं होता तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मोस्टली 6531 ही है, टॉप पे 6530 है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे आप वही ऑप्शन है फॉर्मेट, रीड यूज़र कोड, या आगे चल के फ्लैश पे आप फ़ोन को फ्लैश करवा सकते हैं। तो ये तरीका है फ़ीचर फ़ोन को, किसी भी फ़ीचर फ़ोन को अटैच करने का अपने सेटअप के साथ, CM2 के साथ। और अगर आपके पास क्रैक टूल हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेशन यही दूँगा कि आपने पेड टूल की तरफ ही जाना है। तो ये हमारे पास प्रॉपर जो काम है वो है CM2 एसपीडी और एमटी के फीचर फ़ोन के लिए। अब हम चलते हैं अपने आईटेल के फ़ोन की तरफ और इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन से सीपीयू होते हैं। आईटेल में अगर हम बात करें सीपीयूज़ की, तो इसमें आपके पास सेम वही मीडियाटेक भी होता है और एसपीडी, क्वालकॉम के फ़ोन बहुत कम हैं इसके अंदर। और जो टूल हम यूज़ करते हैं, अनलॉक टूल भी इसके लिए यूज़ हो जाता है लेटेस्ट फ़ोन के लिए, वरना CM2 बेस्ट टूल है इसके लिए। यूएमटी भी है और एएमटी का टूल बहुत कम इसमें यूज़ होता है। अगर आपके पास एमडीएम के मसले आ जाएँ, एक बात वो है, यानी कि कंट्री लॉक, नेटवर्क लॉक, तब आप यूज़ करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपके पास जो प्रॉब्लम है वही लोगो स्टॉक फ्लैश के लिए पिन पैटर्न पासवर्ड है। एफआरपी इसमें लगेगा क्योंकि फीचर फ़ोन में तो एफआरपी नहीं था। और इसके बाद हमारे पास एमडीएम लॉक या कंट्री लॉक ये भी हो सकता है। अब एमडीएम लॉक या कंट्री लॉक क्या है? ये बेसिकली आपके पास नेटवर्क लॉक है, जो बाहर से फ़ोन आते हैं उनमें कि कोई भी सिम सपोर्ट ना हो, ठीक है? पीडीए का मसला इसमें नहीं है, ये पीडीए के मसले में नहीं आता, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कनेक्शन, वो भी अभी हम देखते हैं। तो इसके लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे आईटेल के लिए, वो CM2 होगा। अब हमारे पास CM2 में जो इसका सेटअप यूज़ होगा, मोस्टली जो काम होते हैं वो या तो मीडियाटेक के फ़ोन आएँगे या एसपीडी के। तो इसमें जो यूज़ होगा या तो MT2 यूज़ होगा या SP2 या SP3, क्योंकि CM2 ने SP3 भी एक लॉन्च किया हुआ है और SP2 के ही फ़ोन वहाँ पे अटैच हो जाएँगे। अब आपने सिंपल करना क्या है, मेरे पास जो फ़ोन है आईटेल का, अगर मैं यहाँ पे चलूँ, आईटेल A23 प्रो फ्लैश फाइल, ठीक है। अब फ्लैश फाइल मैंने लिखा, यही फ़ोन है मेरा L500 6C। अब यहाँ पे मैं देखूँ फ्लैश फाइल, तो ये मेरे पास फ्लैश फाइल ऑलरेडी मौजूद हैं। अब मैंने देखना है इसका सीपीयू, तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा प्राइस इन पाकिस्तान या फ्लैश फाइल या सीपीयू टाइप, जो भी लिखना चाहूँ वो लिख दूँगा। वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। आपको तीनों तरीके बताए हुए हैं, जिस भी तरीके से
आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। चिपसेट कौन सा स्पेक्ट्रम है, SC9832E। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली सेटअप पे चले जाना है। SC यानी कि SP2 पे लगेगा ये फ़ोन, आपको पहले बता दूँ, क्योंकि स्मार्टफ़ोन मोस्टली जो CM2 का है, अगर मीडियाटेक का है तो MT2 पे, और अगर SPD का है तो SP2 या SP3 पे। ये बात आपने ज़हन पे रखनी है। अब आप यहाँ पे देखें तो इसमें जो सिलेक्शन है हमारे पास 9832E, तो ये सेटअप है हमारा, ठीक है। यहाँ पे भी अटैच करवा सकते हैं और किसी भी एक नंबर के साथ रख के, वो इशू नहीं है। जो आपको सूटेबल करता है, एक मैच नहीं होता, चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बूट फाइल दे के भी, FDL फाइल उसको कहते हैं, वो फाइल फ़ोन की दे के उसको भी आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो फ़ोन है itel A23 Pro, आगे लिख दें बूट फाइल या FDL फाइल, तो ये फाइल भी बेसिकली फ़ोन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है और यहाँ से आपको मिल जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, जहाँ फाइल है दोनों फाइलें आएँगी, ठीक है। 1 भी आएगी और 2 भी आएगी। आपने डाउनलोड एक करनी है, एक्सट्रैक्ट होके हमेशा 2 ही आएँगी। अब अगर आपके पास itel का फ़ोन है तो इसको अटैच करने का तरीका सेम है, जिस तरह आपने इन्फिनिक्स और टेक्नो लगाए थे कल। सबसे पहले आपने पावर ऑफ किया, ठीक है। फ़ोन की कंडीशन को पावर ऑफ कर दें। यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा ऑन है, तो इसको हम पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद, ठीक है, हमारे पास ये पावर ऑफ हो चुका है। अब बिलफ़र्ज़ हमारा ये फ़ोन पासवर्ड पे है, तो पासवर्ड के लिए हम सर्विस में जाके, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है FRP, इससे जस्ट FRP होगा। फॉर्मेट FS, इससे सिर्फ फ़ोन फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट प्लस FRP, इससे दोनों काम होंगे। तो बेहतर है कि आप दोनों काम करें, बजाय इसके कि आप एक-एक करें। कस्टमर को दोनों चीज़ें बाज़-औक़ात भूली होती हैं। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है वो रीसेट करके ले आया हो, तो आप फिर जस्ट FRP पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट FS पे क्लिक। अब फ़ोन हमारा ऑफ है, फ़ोन को अटैच करने का तरीका सेम है। वॉल्यूम अप डाउन, जो बूट की आपने प्रेस की, क्योंकि ब्रोम मोड में ये लगेगा, वॉल्यूम अप डाउन आपने प्रेस कर लिए, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल केबल लगा दी। जब आप केबल लगाएँगे तो फ़ोन आपका कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखें तो नॉर्मली आप फ़ोन अटैच होने के बाद प्रोसेसिंग रन कर जाएगी। प्रोसेसिंग जब आपके पास रन करेगी, तो अब आपका फ़ोन सबसे पहले बूट डन, यानी कि कनेक्ट हो गया। अब देखें फॉर्मेट वाइप, कैशे, ये सारी चीज़ें उसकी ओके हो चुकी हैं, क्लियर हो चुका है, डन, और उसके बाद टोटल टाइम आ चुका है। तो ये तरीका है itel के किसी भी फ़ोन को, यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी अरेज़िंग की, ठीक है। फ़ोन अरेज़ हो चुका है, अब नॉर्मली लोगो पे आके दोबारा ये अपने नॉर्मल मोड पे, नॉर्मल विंडो पे चला जाएगा। तो ये तरीका है हमारे पास बेसिकली itel के फ़ोन्स को अटैच करने का। इसी में आपके पास SP3 भी आता है। अगर फ्लैश करना हो तो उसका तरीका ये है, डबल क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएँ। मेरे पास जहाँ फ़ाइल पड़ी होगी, डाउनलोड्स में पड़ी होगी, और ये ज़िप में है आई थिंक, इसको सबसे पहले आप अनज़िप करेंगे, क्योंकि अनज़िप किए बगैर फ़ाइल हमारी जो है वो पुट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको अनज़िप कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट फ़ाइल, ओके कर लेते हैं। फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे फ़ाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है, तब तक हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। फ्लैश जो है ना, वो हम कोशिश करेंगे SP3 पे करें, ताकि आपको SP2 की तो समझ आ गई, SP3 की भी आ जाएगी। अब हम जाते हैं अपने दोबारा सेटअप की तरफ। अगर हाँ, यहाँ पे फ़ाइल पुट करनी हो तो उसका यही तरीका है, डबल क्लिक इस वाइट विंडो पे करें, सिंपल डबल क्लिक किया, और उसके बाद जहाँ फ़ाइल पड़ी है उसको लोकेशन दे दें। सॉरी, यहाँ पे फ्लैश फ़ाइल देनी है, तो यहाँ पे जाएँ, ये फ़ोल्डर है आपका, और यहाँ पे ये फ़ाइल आ गई, ठीक है। फ़ाइल आ गई, उसके बाद फ्लैश पे जस्ट क्लिक, वही वॉल्यूम के अप डाउन, और फ़ोन अटैच कर दें। ये तरीका है itel का। अब देखें फ़ोन हमारे पास यहाँ पे ऑन हो चुका है, नॉर्मली विंडो पे आ चुका है। अब उसके बाद अगर मैं इसको फ्लैश करूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऑफ़ करके, वही तरीका। अदरवाइज़ अगर मैं SP3 पे चलूँ तो वहाँ पे भी आपको दिखा दूँगा। अच्छा, जब तक SP3 ओपन होता, हम एक और चीज़ डिस्कस करें। लास्ट वीडियोस हमारी जो MT2 और SP3 पे थी अपडेट के मुतालिक, तो अपडेट के मुतालिक मैं अपडेट पे ही बात करता हूँ, प्रैक्टिकल काम नहीं करवाता, क्योंकि प्रैक्टिकली काम के लिए या तो ये कोर्स है या पहले वाली वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे या व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़े थे कि प्रैक्टिकल काम भी करवाया करें साथ-साथ, शायद उन्होंने यही वीडियोस देखी हों, तो मसला नहीं है। प्रैक्टिकली काम इस कोर्स में भी चल रहा है, आप सब लोग गवाह हैं। अभी तक जितनी भी वीडियोज़ हुई सब पे हमने काम किया है, और जो पहले वाली वीडियोज़ हैं उनमें भी बाज़ औक़ात नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर वीडियोज़ में प्रैक्टिकली काम के साथ ही मेरी तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास itel आ गया, itel, यहाँ पे itel सेलेक्ट कर लें, itel के फ़ोन आ गए, itel A23 है, A23 Pro, ये आ गया फ़ोन, फ़ोन आ गया। अब फ़ोन हमने जो कनेक्ट करना है वो वही बूट मोड में करना है, तो इसको ऑफ़ करें, ठीक है, ऑफ हो जाए फ़ोन।
जब ऑफ हो जाए तो अब यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करें। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, वेट फॉर फ़ोन आएगा, क्योंकि मैंने इसको बताया था आपको। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें देखें तो बाकी ऑप्शन आपके एक्टिव नहीं है। बाकी ऑप्शन तब एक्टिव होंगे जब फ़ोन पहले आपका कनेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शन, इन पे आप काम नहीं कर सकते। सारे ऑप्शन देखें तो ये बंद हैं, ठीक है। अब कनेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद आप सिंपली वॉल्यूम के अप डाउन वही प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ये वॉल्यूम के अप डाउन प्रेस हैं और केबल लगा दें। जब आप केबल लगाएँगे तो सेम हमारा प्रोसेस जो है वो रन करना शुरू हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस जो है वो रन कर चुका है। बूट भी हो गया, अब सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन की रीड करेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट होता, उसके बाद फिर हम इसको इंशाल्लाह अभी फ्लैश भी करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेसिकली रीड तब हो रही हैं जब यहाँ पे क्लिक है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, या आप इन पे क्लिक ना भी रखें, जस्ट कनेक्ट करवाएँ तो वो फ़ोन आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा। अब वो कह रहा है डिस्कनेक्ट नहीं करना, ठीक है? ये भी वो समझ लाइव बूट वाला ऑप्शन है जो MT2 के अंदर मैंने आपको अपडेट में भी बताया था और पहले भी बता चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, फ्लैश। तो फ्लैश के लिए लोड फाइल, जहाँ फाइल पड़ी है उसे लोकेशन दे दूँगा मैं, डाउनलोड्स में है A23 प्रो फ्लैश फाइल यहाँ पे आ गई और ये फाइल आ गई। फाइल डाउनलोड हो सॉरी पुट हो गई, अपलोड टू सर्वर नो। और अब मैं क्या करूँगा, राइट फर्मवेयर कर दूँगा, फ़ोन नहीं उतारूँगा। उसकी वजह कि फ़ोन जो हमारा है वो कनेक्शन पे ही लगा हुआ है। जब तक मैं इस डिस्कनेक्ट वाले बटन पे डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा फ़ोन को, तब तक मुझे फ़ोन उतार के दोबारा नहीं लगाना। अब मैं एक ऑपरेशन मज़ीद इससे कर सकता हूँ, राइट फ्लैश पे क्लिक करूँगा और वो कह रहा है यूज़र डेटा लॉस कंटिन्यू, येस, ठीक है। अब हमारा जो यूज़र डेटा है फ़ोन का सारा वो रिमूव हो जाएगा। आप फ्लैश फ़ाइल का बैकअप भी पहले ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो इन सिनेरियोज़ में नहीं है। अगर फ्लैश करना हो, वो और सिनेरियोज़ हैं एनवीरैम या इन कामों के लिए। अब यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली फ्लैश हो रहा है। तो ये तरीका है फ़ोन को फ्लैश करने का। और आई होप फीचर फ़ोन और स्मार्टफ़ोन यानी कि आईटेल के जो फ़ोन हैं, इन दोनों की बात आपको समझ आ चुकी होगी। अभी हम दोबारा देखते हैं ऑफ़लाइन वर्किंग या वर्किंग की बात करें तो इन्फिनिक्स टेक्नो की इन्फिनिक्स और फीचर फ़ोन की तकरीबन फीचर फ़ोन की तो 100% आपके पास वर्किंग है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फीचर फ़ोन के लिए 100% वर्किंग आपकी एसपी 100%। तो 100% वर्किंग आपकी ऑफ़लाइन ही है। और अगर आपके पास ऑनलाइन वर्किंग आईटेल में देखें तो एमडीएम ही आते हैं, और वो टोटली 10 से 20% आपके पास कुछ फ़ोन हैं, बाकी तमाम फ़ोन आपके पास ऑफ़लाइन ही आएँगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और ये अगर सिक्योरिटी हाई हो तो बाज़ औक़ात कुछ फ़ोन्स का जो वाइप डेटा है, जिस तरह मैंने बताया, कस्टमर घर से भी ब्रेक करके ला सकता है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा लेक्चर था फीचर फ़ोन पे, जिसमें हमने सीपीयूज़ देखे, फीचर फ़ोन को कनेक्ट करना। मिरेकल थंडर भी एक अच्छा टूल है, क्रैक है, अगर आप यूज़ करना चाहें। इसकी विंडो दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे मैं गूगल पे चला जाता हूँ, मिरेकल थंडर लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और इमेजेस में जाऊँ तो इस तरीके का मिरेकल थंडर टूल होगा ये आपके पास, इस तरीके का, ठीक है। इसमें देखें ऊपर सारे सीपीयूज़ बने हुए हैं। मीडियाटेक, एसपीडी, क्वालकॉम कीपैड फ़ोन्स के लिए बेहतरीन है, और मोस्टली ये नोकिया के फ़ोन्स के लिए भी काम करता है। अभी नोकिया के फ़ोन्स में हम चलेंगे तो मैं आपको तब ये बताऊँगा। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, अगर वापस हम टूल पे चलें, तो आईटेल के मॉडल सीपीयूज़ ये सारी चीज़ें अनलॉक टूल की भी कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है। सीएम2 पे मैंने आपको काम करके दिखा दिया। यूएमटी और एएमटी पाकिस्तान में बैन हो चुकी है फ़िलहाल, लेकिन अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह रन करेगा। अगर तब तक ऑन हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम्स में आ जाएँ तो ये प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखी। अगर ये प्रॉब्लम करनी है तो इसके लिए एक टूल होता है आपके पास, एमडीएम फिक्स टूल, ठीक है। और पेड ऑनलाइन भी ऑर्डर इनके लगते हैं, ये टूल आप यूज़ करेंगे। और बाकी सारा यही तरीका है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम अगर यहाँ पे टूल पे वापस चलें और देखें हमारा फ़ोन फ्लैश हुआ है या नहीं, तो फ़ोन हमारा जो है वो फ्लैश हो रहा है, ठीक है। राइटिंग हो रही है उस पे, राइटिंग हो जाए उसके बाद हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखें फ्लैशिंग के दौरान हमारे पास एक चीज़ और भी आती है कि रिस्टोर एनवी, तो यहाँ पे हम इसको येस करेंगे, ठीक है। एनवी बेसिकली हमारी सिक्योरिटीज़ की फ़ाइल हैं, तो इसको हम येस कर देंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो डैमेज ना हो। इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो ये देखें फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम फ़ोन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाएँगे, और फ़ोन हमारा इस टाइम अभी अटैच है, डिस्कनेक्ट करवाएँगे। अब हमारे पास पोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम केबल उतारेंगे, अब फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। अब ये जा रहा है चार्जिंग पे, तो अब हम इस पे पावर प्रेस करके रखेंगे और ये ऑन हो जाएगा।
तो ये देखें फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो ये तरीका है प्रॉपर फ्लैशिंग का, और फ्लैशिंग के दौरान जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उसने डीप स्कैन करके फ्लैश करवाई, और लास्ट में एनवी का पूछा था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।